ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند درود پاک الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك या नबी अल्लाह। झूम झूम के एक मर्तबा फिर बावाज़े बुलंद पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वअला आलिका वअस्हाबिका या नबी अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्म नवालुहु व आज़म शानुहु व अतम्म बुरहानुहु की हम्दो सना के बाद हुजूर सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात बाइस तख्लीक़ कायनात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहाँ गम गुसारे जहाँ हुजूर क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दरूदो सलाम का नजराना अक़ीदत पेश करने के बाद मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम सामईन व हाज़रीन, आज का ये पाकीज़ा और बाबरकत प्रोग्राम पैगाम करबला के सिलसिले में इनाक़ाद पज़ीर है और ये गुज़श्ता 6 साल से अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से ये 10 रोज़ा महाफ़िल का इनेकाद हो रहा है। जो अहबाब इसमें तशरीफ़ लाते हैं, ताउन फरमाते हैं, सब के लिए दुआ गो हूँ अल्लाह तबारक व तआला सबको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। और इस प्रोग्राम की सरपरस्ती करने वाली शख्सियत पैकर इखलास व मोहब्बत उस्ताज़ुल उलमा मुजाहिद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद शफ़ीक तबस्सुम साहिब, आप भी तशरीफ़ फरमा हैं। आपकी इस जामिया मस्जिद के ख़तीब मुजाहिद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद अनीसुर रहमान साहिब, आप भी तशरीफ़ फरमा हैं। इस मस्जिद के इमाम जनाब कारी मोहम्मद रियाज साहिब, आप भी तशरीफ़ फरमा हैं। और इस प्रोग्राम के रूह रवां जनाब मोहम्मद शफ़ीक पापा साहिब, आप भी माशाल्लाह तशरीफ़ फरमा हैं। दीगर भी स्टेज पर कसीर तादाद में उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा हैं। सब के नामों से मैं मुतारफ़ नहीं, लेकिन ये पक्की बात है कि जिनके ज़िक्र की महफ़िल में आप तशरीफ़ फरमा हुए हैं वो हसनैन के नाना सबको जानते हैं। जनाब मोहतरम भाई मोहम्मद अदनान साहिब, आप भी माशाल्लाह स्टेज की ज़ीनत है। मुझसे पहले कारी साहिब ने बड़े ख़ूबसूरत अंदाज़ में कुरान मजीद की तिलावत फरमाई। उसके बाद फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में हदिया नात बड़े ख़ूबसूरत अंदाज से दोस्तों ने पेश की। अल्लाह ताला इनकी आवाज़ में
सोज़ो गुदाज में, इल्म में, सेहत में मज़ीद बरकतों का नज़ूल फ़रमाए। मैं रास्ते में भी किबला डॉक्टर साहिब से अर्ज़ कर रहा था कि ये अल्लाह ताला का बड़ा फ़ज़ल है। ये जो 10 रोज़ा प्रोग्राम है, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि हमारे लोग दूसरों की महफ़िल में नहीं जाते। हमारे जो अहले सुन्नत व जमात की जिधर जिधर भी महाफिल होती हैं उधर जाना चाहिए, लेकिन जो दूसरे मसलक और दूसरे मज़हब के लोग हैं, आप समझ गए हैं कि वो 10 रोज़ा प्रोग्राम करवा के तो ये साबित करते हैं कि शायद हम अहले बैत को मानते हैं। हम ये प्रोग्राम को करके तो ये बताना चाहते हैं कि सुन्नी भी अहले बैत को नहीं, सुन्नी ही अहले बैत को मानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह मानने का हक है उसी तरह सुन्नी ही मानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जितने भी अब आप तशरीफ़ फरमा होने वाले हैं, सब के लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। आप बड़ी शफ़क़त फरमाते हैं। पिछले साल भी अल्हम्दुलिल्लाह हाज़री हुई तो बड़ा भरपूर इज्तिमा था। आज भी माशाल्लाह आप शफ़क़त और मोहब्बत फरमाते हुए तशरीफ़ लाए। मुझे भी हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद शफ़ीक साहब आपकी वसातत से आपकी ज़ियारत का मौका नसीब हो रहा है। आप ख़ुद माशाल्लाह बहुत बड़ी शख्सियत हैं, इल्मी शख्सियत हैं। सैकड़ों हज़ारों उलमा के जो उस्ताद हैं, उस्तादुल उलमा फ़ख्रुल मुदर्रिसीन हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ ग़ुलाम हैदर ख़ादमी साहेब, उनसे आपने कई साल बिला शिरकत गैरे ज़नूए तलम्मुज़ तय किया है माशाअल्लाह। और फिर उस्ताद साहेब के हुक्म और वसीयत के मुताबिक इतनी बड़ी शख्सियत की नमाज जनाजा की इमामत भी किबला डॉक्टर साहब के हिस्से में आई है। तो अल्लाह ताला आपके इल्म में, सेहत में मज़ीद बरकतों का नज़ूल फ़रमाए। ये बात याद रखें कि जो अल्लाह ताला की राह में शहीद किए जाते हैं वो मुर्दा नहीं होते बल्कि वो ज़िंदा होते हैं। आज भी अगर कोई इंडिया के बॉर्डर पर हमारा फ़ौजी दुश्मन की गोली लगने से शहीद हो जाता है तो कुरान कहता है कि मुर्दा नहीं बल्कि वो तो ज़िंदा है। बर्मा में लड़ता हुआ कुफार के ख़िलाफ़ कोई मुसलमान शहीद हो जाए तो कुरान कहता है मुर्दा नहीं बल्कि वो तो ज़िंदा है। तो आज इस्लाम जब का आया है उस वक़्त से लेकर आज तक 1400-1500 सालों के बाद भी अगर कोई इस्लाम की खातिर अपनी जान को पेश करता है तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मुर्दा ना कहो, ये जिंदा है, तुम्हें उसकी जिंदगी का शऊर नहीं है। तो फिर हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला का क्या मकाम व मर्तबा होगा। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउम वलाकिन ला तशउरून। फरमाया जो अपनी जान को अल्लाह की राह में पेश करते हैं उन्हें मुर्दा ना कहो, वो जिंदा है, लेकिन तुमको उनकी जिंदगी का शऊर नहीं। कुरान के एक और मकाम पे फरमाया वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। फरमाया जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उनके बारे में मुर्दा होना गुमान भी ना करो बल्कि वो जिंदा है और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उनको रिज़्क़ भी अता फरमाया जाता है। आज कुछ लोग यजीद की जो हकीकी नस्ल है वो तो खत्म हो चुकी है, लेकिन जो वैसे उसको मानने वाले हैं वो तो चल रहे हैं। लेकिन ये देखो कैसी हैरत की बात है कि अपना लीडर भी कहते हैं, लेकिन यजीद का नाम लेते हुए इधर उधर देखते हैं कि हमें कोई देख तो नहीं रहा, हमें कोई सुन तो नहीं रहा। भाई तुम्हारा कैसा लीडर है कि जब उसका नाम लेते हो तो तुम्हारा सर शर्मिंदगी से झुक जाता है। हम सीना तान कर कहते हैं कि हम हुसैनी हैं। तुम्हारे लीडर का नाम आए तो तुम्हारा सर तो शर्मिंदगी से झुक जाता है। जब हमारे लीडर हुसैन का नाम आता है हमारा सर फख्र से बुलंद हो जाता है। सारे मोहब्बत से बोले ना सुभान अल्लाह। अल्लाह के बंदो थके ना बोलो, ये तो जिक्र ही ऐसा जिक्र है जो बीमारों को शिफा अता फरमा देता है। हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। एक सादा सी बात करने लगा हूं, आप यहां नहीं भी बोलेंगे तो फिर घर जाके पछताएंगे कि बोल लेते तो अच्छा था। है हमने तो हजरत इमाम हुसैन को दाद नहीं भी देंगे तो वो तो हमारी दाद के मोहताज नहीं, वो तो अज़ल से ही काबिले दाद है, वो तो अज़ल से काबिले दाद है। आज अगर कोई यजीद को मानता है,
उसको सिर्फ इतना कहो, ओ यजीदी, ओ यजीद के बच्चे, तो वो समझेगा कि शायद मुझे गाली दी है। भाई अगर तुम्हारा लीडर है तो तुम्हें यजीदी, यजीद का बच्चा कहा तो तुम गुस्सा क्यों करते हो? मैंने कहा हम सीना तान कर कहते हैं कि हम अल्हम्दुलिल्लाह हुसैनी हैं। ये जुमला सुनेंगे तो आपकी सुभान अल्लाह की सदा वो बाहर तक चली जाएगी। मैंने कहा तुझे यजीदी या यजीद का बच्चा कहो तो तुझे गुस्सा लगता है, और हम हुसैनी हैं, हमें तो हुसैन का कुत्ता भी कहो तो हमारा सर फख्र से बुलंद हो जाता है। क्या ख्याल है जी? हमें तो कोई हुसैन का कुत्ता भी कह दे तो हमारा सर फख्र से बुलंद हो जाता है। दोवें रुख ने उगदे जमीन उत्ते है, दोवें रुख ने उगदे जमीन उत्ते, कोई अंब ते कोई भूकैन हुंदा है, कोई बंदा जमाने लई आर हुंदा है, कोई जिंदगी दा नस्बुल ऐन हुंदा है, तो कोई दुख हुंदा है सिर तो पैर तीकर, सिर तो पैर तीकर कोई चैन हुंदा है। जेरा तख्त बचावे और यजीद हुंदा है, ते जेरा दीन बचावे और हुसैन हुंदा है। सुभान अल्लाह है। ये नारा जरा लगा ही दें तो मैं कहता हूं मुनासिब है कि अख दी ठंडक अख दा चैन या हसन या हुसैन, अख दी ठंडक अख दा चैन, अख दी ठंडक दिल दा चैन। माशाल्लाह मैं समझता हूं कि स्टेज वालों का भी मैं शुक्रगुजार हूं कि माशाल्लाह ये भी दाद दे रहे हैं, वरना तो फिर स्टेज से दाद लेना इंडिया से कश्मीर लेने वाली बात है। माशाल्लाह इनका बड़ा पन है जी, ये माशाल्लाह मोहब्बत का इजहार फरमा रहे हैं। किबला कारी साहब फरमा रहे हैं कि ये शेर फिर पढ़े, आपका क्या ख्याल है? दोवें रुख ने उगदे जमीन उत्ते, कोई अंब ते कोई भुकैन हुंदा है, कोई बंदा जमाने लई आर हुंदा है। ऐसी बात है ना, कोई बंदा जमाने लई आर हुंदा है, कोई जिंदगी दा नस्बुल ऐन हुंदा है, कोई दुख हुंदा है सिर तो पैर तीकर, सिर तो पैर तीकर कोई चैन हुंदा है। जेरा तख्त बचावे ओ यजीद हुंदा है, ते जेरा दीन बचावे ओ हुसैन हुंदा है। तो जब हमारे लीडर का नाम आता है हमारा सर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से फख्र से बुलंद हो जाता है। कुछ लोग ये कहते हुए दिखाई देते हैं, देखो जी तुम तो कहते हो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाइख्तियार रसूल है, उनके नवासे बाइख्तियार हैं। किबला उस तरफ इशारा फरमा भी रहे थे कि तुम तो कहते हो कि वो बाइख्तियार है, तो फिर अपने आप को बचा नहीं सके। हजरत इमाम हुसैन अपने आप को बचा नहीं सके, अपने खानदान को बचा नहीं सके। तो मैंने कहा सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी ये तो बयान फरमाया कि मेरा नवासा शहीद होगा। हुजूर ने शहादत से बचने के लिए तो कहीं भी दुआ नहीं फरमाई है, बचने के लिए तो दुआ फरमाई नहीं है। और हजरत इमाम हुसैन, तवज्जो, किसने कहा कि हजरत इमाम हुसैन अपनी जात को बचाने करबला गए थे या अपने खानदान को बचाने के लिए गए थे? अरे ना ना, वो अपनी जात को या अपने खानदान को बचाने के लिए करबला नहीं गए थे, वो तो नाने के दीन को बचाने के लिए मैदान करबला गए थे। और आपने फरमा दिया कि जब तक मेरे जिस्म में खून का आखिरी कतरा भी मौजूद है, ये सर कट तो सकता है, किसी बातिल और यजीद के सामने झुक नहीं सकता। और ये जो हदीस पाक है जो अभी हजरत भी इरशाद फरमा रहे थे, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मोहब्बत से बोले ना सुभान अल्लाह। हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। अब नाने से नवासा तो होता है, बाप से बेटा तो होता है, तो बेटे से बाप कैसे हो गया, नवासे से नाना कैसे हो गया?
लेकिन कलाम उस जात का है कि जमीन टुकड़े टुकड़े हो सकती है, आसमां रेजा रेजा हो सकता है। जो सरकार की जुबान अक़दस से बात निकली उसमें कोई शक कभी नहीं हो सकता। तो उलमा फरमाते हैं गोया इस हदीस का मतलब यह है, तवज्जो है सबकी, माशाल्लाह आपकी तवज्जो है, मैं तवज्जो से भी मजीद तवज्जो चाहता हूं। उलमा फरमाते हैं कि इसका मतलब भाई बनता यह है कि सरकार फरमाना चाहते हैं कि इस्लाम को लाने वाली जात मेरी जात है और बचाने वाली जात हजरत इमाम हुसैन की जात है बाबरकत। और एक इसकी शरह यह भी बनती है इस हदीस पाक की कि सरकार ने फरमाया इस्लाम के पहले दिन से लेकर मैदान करबला तक हुसैन मुझसे है और मैदान करबला से क़यामत तक फरमाया व अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूं। क्योंकि उन्होंने जो वहां पर अपनी शहादत पेश की है, खानदान की शहादत पेश की है, तो ये तरबियत की किसकी थी? तरबियत तो आमीना के लाल की है। आज किसी के कान में अजान कोई मुफ्ती साहब दे तो वो 10-10 लोगों को बताता है जनाब पुत्र पैदा होया तो फलाने बड़े मुफ्ती साहब आए तो उन्होंने जनाब मेरे पुत्र दे कान च अजान देती, फुला लामा साहब तशरीफ लाए, फुला पीर साहब आए, फुला खतीब साहब आए, फुला कारी साहब आए। मैं कहता हूं सबका बड़ा बड़ा मकाम है, पर जब हजरत इमाम हुसैन पैदा होते हैं कान में अजान भी मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं और गुट्टी भी मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं। तो जिनको गुट्टी सरकार ने अपने लुआब मुबारक पे दी हो, कानों में अजान इमामुल अंबिया ने पढ़ी हो, तो फिर वो हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला की जात ही है कि जिन्होंने वो कारनामा अंसर अंजाम दिया जिसकी मिसाल ना आज तक कोई पेश कर सका है ना क़यामत तक कोई पेश कर सकता है। सजदे में सर, गले पे छुरी और 3 दिन की प्यास, ऐसी नमाज फिर न हुई करबला के बाद। और आज फिर हक के लिए जाने फिदा करे कोई, वफा भी झूम उठे यूं वफा करे कोई, और नमाज 1400 साल से इस इंतजार में है हुसैन की तरह मुझको अदा करे कोई। यहां पर मैं रुक के एक अर्ज करना चाहूंगा कि आपने ये रवायत सुन रखी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में है तो हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला आके सवार हो जाते हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तस्बीहात को बढ़ा दिया, 72 तस्बीहात पढ़ी। तो अपनी मर्जी से नवासे रसूल नीचे तशरीफ फरमा हुए तो सरकार ने सजदे से अपना सर उठाया। यहां पर मैं अकीदा अहले सुन्नत भी बयान करना चाहूंगा। सरकार सजदे में है, पुश्त पे हजरत इमाम हुसैन है, सरकार ने तस्बीहात को क्यों बढ़ाया? क्या आपको ख्याल नहीं आया कि मेरी पुश्त पे नवासे रसूल तशरीफ फरमा है? पता नहीं था कि पुश्त पे हजरत इमाम हुसैन है? पता था तो इसलिए तस्बीहात को बढ़ाया। तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि कहां गया उन लोगों का अकीदा जो कहते हैं कि नऊजुबिल्लाह सरकार का ख्याल आ जाए तो नमाज टूट जाती है। और मैंने कहा तुम्हारी टूट जाती होगी, हमारी तो नमाज ही तब मुकम्मल होती है जब मुस्तफा का ख्याल भी आता है, मुस्तफा का नाम भी आता। जरा पीछे तक हाथ उठा के नारे का जवाब दो ना, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, हुसैनियत। जरा जवानों की तरह बोलो ना, हुसैनियत। तो आप गौर फरमाएं कि जब सरकार की पुश्त मुबारक पर नवासे रसूल तशरीफ फरमाए है तो सरकार को तो उनका ख्याल आया तो नमाज तो नहीं टूटी। हजरत इमाम हुसैन का बहुत मकाम है, पर है तो सरकार के गुलाम, है तो उम्मती। तो तवज्जो फरमाए कि उम्मती के ख्याल से, तवज्जो है, उम्मती के ख्याल से और नबी की नमाज नहीं टूटती है तो नबी के ख्याल से उम्मती की नमाज कैसे टूट सकती है? देखो ना, ये जो सूरत फातिहा के बाद
वद्दुहा, ये पढ़नी नसीब सुन्नियों को होती है। वारफाना लका जिक्रा की ये सुन्नियों को नसीब होती है। वमार सल्ला का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, नमाज में पढ़ना, महाफिल में पढ़ना सुन्नियों को नसीब है। ठीक है, सूरत फातिहा के साथ कुल शरीफ या कहीं से भी पढ़ो तो नमाज तो हो जाती है, पूरा अल्लाह का कलाम है। लेकिन अगर एक शख्स कहता है कि मैं सरकार की अजमत वाली आयतें नहीं पढ़ूंगा, सूरत फातिहा के बाद तौहीद वाली पढ़ूंगा, तो ठीक है, अल्लाह ताला ने फरमाया चलो सूरत फातिहा के बाद तूने सरकार की अजमत वाली कोई आयत नहीं पढ़ी, अब तू आ गया है अत्तहियात में है। अगर तू चाहता है तेरी चारों रखते ये दोनों या तीनों कबूल हो जाए तो फिर पढ़ना पड़ेगा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। जिनके लिए सजदा लंबा किया जा रहा है, तिरमिज़ी शरीफ अबवाबुल मनाकिब उठाकर देखें, अल बिदाया वन निहाया पढ़कर देखो। इसके अलावा और भी अहादीस मुबारका की बहुत सी कुतुब में यह रवायत मौजूद है। अबू दाऊद शरीफ में, नसाई शरीफ में मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मतुल मुबारक का खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, तो सामने से हसनैन करीमैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा तशरीफ फरमा हो गए। तो हदीस पाक फनाज़ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल मिंबर फहमलहुमा व वदअहुमा बैन यदैहि। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से नीचे तशरीफ फरमा हो गए, इन दोनों नवासों को उठाया, अपने सामने बिठाया, फिर मुस्तफा ने खुतबा इरशाद फरमाना शुरू कर दिया। इसी तरह तिरमिज़ी शरीफ में रवायत है, हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सुभान अल्लाह, जिनको राज़दारे मुस्तफ़ा कहा जाता है, इनके पास सरकार की बड़ी राज की बातें थी, तो सरकार के पर्दा फरमाने के बाद फिर उन्होंने बड़ी बातें इरशाद फरमाई। तो हजरत हुज़ैफा को सरकार ने फरमाया कि हुज़ैफा, अभी अभी मेरे पास ऐसा फरिश्ता नाजिल हुआ है जो इससे पहले कभी जमीन पे नाजिल नहीं हुआ। अब देखें, मुझे तो नहीं पता, आपको तो नहीं पता, हो सकता है इस महफिल में भी अल्लाह के फरिश्ते तशरीफ फरमा हो, क्योंकि हदीस पाक में जहां जिक्र होता है अल्लाह के फरिश्ते आते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता फरिश्ते हैं कि नहीं, कितने हैं, पहली दफा आए या पहले भी आ चुके हैं। निगाहे मुस्तफ़ा का कमाल देखें, सरकार ने बता दिया ये फरिश्ता पहली दफा आया है। ये पहली दफा आया है। तो वो पैगाम क्या लेकर आया है? वो पैगाम ये लेकर आया गए बी अन्ना फातिमत सय्यदतु निसाई अहलिल जन्ना व अन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्ना। वो पैगाम ये लेकर आया गए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो आपके दो नवासे हसन और हुसैन है, ये जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, और इनकी अम्मी फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है। ठीक है, अल्लाह अकबर, कुर्बान जाए हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु को, आमिना के लाल, मदीने के ताजदार, बादशाहों के बादशाह, कायनात के शहंशाह जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कंधों पे सवार किया। फ़क़ाल रजुलन निअमल मरकबू रकबता या गुलाम। एक शख्स का गुजर हुआ, उसने कहा ए हसन, ए लड़के, तू कितना खुश नसीब है, तुझे सवारी कितनी आला मिल गई है। जो आमीना के लाल है, मदीने के ताजदार है, उन्होंने तुझे अपने कंधों पे सवार कर लिया। अब कुर्बान जाए आमीना के लाल ने क्या इरशाद फरमाया?
फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व निअमर राकिब, फरमाया ओ ये कहने वाले कि सवारी बड़ी आला है, फरमाया अगर सवारी बड़ी आला है तो जो कंधों पे सवार है वो सवार भी तो बड़ा आला है। इसीलिए फिर हम कहते हैं ना, अख दी ठंडक दिल दा चैन या हसन, अख दी ठंडक दिल दा चैन या हसन। जिनके लिए खुतबा छोड़ा जा रहा है, नमाज में सजदा लंबा किया जा रहा है, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक पर खेलते रहे, तो तुम उनके मुतल्लक कहते हो नाउजुबिल्लाह दो शहजादों की जंग थी तो एक जीत गया तो एक हार गया। हमारे उधर सियालकोट में पक्की कोटली एक इलाका है, तो वहाँ पर कुछ लोग थे तो वो कहने लगे भाई यजीद भी हक पर है, हजरत इमाम हुसैन भी हक पर, तो दो शहजादों की जंग थी। तो मैं क्या तुहाडे ते जुरत है तो पूरे पिंड नूं इकट्ठियां करो ना ते मिल के दुआ करने आ, या अल्लाह क़यामत वाले दिन इन्हां दा हशर यजीद नाल फरमाना ते साडा हशर हजरत इमाम हुसैन नाल फरमाना। क्या ख्याल है जी? लंबी चौड़ी बात करने की तो जरूरत ही कोई नहीं है। तुम्हें यजीदी होना मुबारक हो, हमें हुसैनी होना मुबारक हो। हम तो इसीलिए कहते हैं ममलकत शहादत का ताजदार, मुल्क विलायत का सुल्तान ज़ीवकार, सल्तनत रूहानियत का शहरयार, तकदीस व अजमत का रोशन मीनार, नौजवाना ने जन्नत का सरदार, नूरुल अनवार, सुरुल असरार, काफलाए सलारे इश्क, काशिफ असरारे इश्क, मरकज़े पुरकारे इश्क, नवासाए सैयदुस सकालैन, राकिब दोश मुस्तफ़ा, अमीन अमानत खुदा, जलवा शम्सुद्दुआ, नक्शाए बद्रुद्दुजा, पै करे सिद्को वफा, जीनते बज़्मे कौनैन, हैदर के दिल का चैन, सैयदना इमाम हुसैन। इसीलिए तो फिर हम कहते ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है। जरा ये जरा अद्धा जोड़ तुसी भी लाओ ना, ताकि कोई अध पा खून मेरा जाए तो कोई छटाकी तो भी तो जाए ना है। ये मैंने ज़राफत के लिए कह दिया, सरकार का जिक्र करने से खून जाता नहीं, ये जिक्र तो मुर्दों को भी जिंदगी अता फरमा देता है। तो मिलके सदा लगाएंगे ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है, अल्हम्द के अपना तो ईमान भी हुसैनी। गूंज पड़नी चाहिए जरा, ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैन। रौनक है मसाजिद में शब्बीर के सदक़े से, रौनक है मसाजिद में शब्बीर के सदक़े से, रौनक है मसाजिद में शब्बीर के सदक़े से, तो फिर कहना पड़ेगा मिंबर भी हुसैनी है, आज़ा भी हुसैनी है, मिंबर भी हुसैनी। मिलके जरा, मिंबर भी हुसैनी है, आज़ा भी हुसैन। और जिब्रील झुलाता है हसनैन के झूले को, लगता है कि नबियों का दरबा भी हुसैनी है, लगता है कि नबियों का दरबा भी हुसैनी है, ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी।
अल्लाह ताला आपके ज़ौक़ शौक़ को सलामत रखे जी। माशाल्लाह आप बड़ी मोहब्बत का इजहार फरमा रहे हैं, तो मैं मक्के तक आप पर राज़ी हूँ जी माशाल्लाह। और महफ़िल की रूहानियत भी माशाल्लाह बड़ी महसूस हो रही है। ये मैं समझता हूँ कि महफ़िल की जो कामयाबी है ये तादाद से नहीं होती, मुस्तफ़ा की याद से होती है। बंदे अगरचे हों चार पर हों वफ़ादार तो बेड़ा पार हो जाता है। तो हम हुसैनी हैं, यजीद बद किरदार है, हुसैन बा किरदार है। यजीद बेवफा है, हुसैन बावफा है। यजीद बेहया है, हुसैन बाहया है। यजीद बेइल्म है, हुसैन बाइल्म भी है, बाअमल भी है। यजीद बदगुफ्तार है, हुसैन खुश गुफ्तार है। मोहब्बत से बोले ना सुभान अल्लाह सारे। यजीद बदगुफ्तार है, हुसैन खुश गुफ्तार है। यजीद तारिके कुरान है, हुसैन आमिले कुरान है। और यजीद बागिए कुरान है, हुसैन कारिए कुरान है। इरफान का चिराग जलाया हुसैन ने है, इरफान का चिराग जलाया हुसैन ने। जुल्मत का हर निशान मिटाया हुसैन ने। पैगाम हुर्रियत का सुनाया हुसैन ने। सोए हुए जहां को जगाया हुसैन ने। जिस समत की निगाह तजल्ली बखेर दी, जर्रों को आफताब बनाया हुसैन ने। और जिसकी निशानदही से है आजिज फलासफर, उस राह का निशान बनाया हुसैन ने। सजदा नमाज़े इश्क का होता है इस तरह, सजदे में जाके सर कटाया हुसैन ने। अल्लाह रे ये हौसला सबते मुस्तफा, सर दे दिया लेकिन न झुकाया हुसैन ने। अल्लाह रे ये हौसला सबते मुस्तफा, सर दे दिया लेकिन न झुकाया हुसैन ने। अल्लामा इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह तफसीर रूहुल बयान में लिखते हैं, यौम नदउ कुल्ल उनासिम बिइमामिहिम। इस आयत के तहत कि अल्लाह ताला फरमाता है क़यामत के दिन हम हर किसी को उसके इमाम के साथ उठाएंगे। तो आप फरमाते हैं कि क़यामत वाले दिन सदाकत का झंडा, ये है सुन्नी है कि जिनके एक दामन में मुस्तफ़ा की आल की मोहब्बत है तो दूसरे दामन में मुस्तफ़ा के असहाब की मोहब्बत है। इसीलिए तो हम कहते हैं हम अल्लाह के फजल से सिद्दीकी भी हैं, हम फारूकी भी हैं, हम उस्मानी भी हैं, हम हैदरी भी हैं, हम हसनी भी हैं, हम हुसैनी भी हैं। हमारे सामने हुजूर की आल का जिक्र हो, हमारा सीना फिर भी जनाब खुशी से चौड़ा हो जाता है। हुजूर के असहाब का जिक्र हो, हमारा चेहरा फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह फूल की तरह खिलखिला उठता है। तो अल्लामा इस्माइल हक्की फरमाते हैं सदाकत का झंडा क़यामत का वाले दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक के हाथ में होगा, सारे सच्चे लोग उस झंडे के नीचे होंगे। अदालत का झंडा हजरत उमर फारूक के हाथ में होगा, सारे अदल करने वाले उस झंडे के नीचे होंगे। शर्मो हया और सखावत का झंडा हजरत उस्मान गनी के हाथ में होगा, सारे शर्मो हया वाले और सखी उस झंडे के नीचे होंगे। बहादुरी का झंडा हजरत अली के हाथ में होगा, सारे बहादुर उसके झंडे उस झंडे के नीचे होंगे। और यहाँ पर कई खुश नसीब बैठे होंगे, उनकी हौसला अफजाई भी हो जाए। फरमाते हैं हजरत बिलाल के हाथ में झंडा होगा, सारे मुअज्जिन उस झंडे के नीचे होंगे। और शहादत का झंडा हजरत इमाम हुसैन के हाथ में होगा, सारे शहीद उस झंडे के नीचे होंगे। अब इस बात पर कोई यजीदी तो नहीं ना बोल सकता, हुसैनी बोल सकता है। और फिर यह भी मैं अर्ज कर दूं, कई लोग तो झंडियां दे कायल ही कोई नहीं है, तो जिसने कोई काम पहले ना किया हो तो फिर हिचकिचाहट तो होती है ना। तो हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह रबीउल अव्वल में झंडियां भी लगाकर, झंडे भी लगाकर वो हिचकिचाहट को दूर कर लिया है। हम इंशाल्लाह दौड़ कर उस झंडे के नीचे चले जाएंगे इंशाल्लाह। हमारी इधर ही प्रैक्टिस हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ताल्लुक अहले सुन्नत व जमात के साथ है, जो सरकार की सारी निस्बतों का हया फरमाने वाले। कुछ लोग सीना पीट कर कहते हैं आ हुसैन, हैं कुछ लोग सीना पीट कर कहते हैं आ हुसैन।
हम सीना तान कर कहते हैं वाह हुसैन, हम सीना तान कर कहते हैं वाह हुसैन। रियाजुन नजरा की दूसरी जिल्द उसका सफ़ा नंबर 177 है। वहाँ पर ये मौजूद है कि हज़रत उमर फ़ारूक बताने लगा हूँ कि ये आपस में कैसी मोहब्बत थी है। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने बच्चों के नाम सहाबा के नामों पे रखे हुए थे। एक का नाम अबू बकर है, एक का नाम उमर है, एक का नाम उस्मान है। तो तुम जनाब इख्तलाफात की बातें करते हो, वो तो एक दूसरे के साथ दिलो जान से बढ़कर मोहब्बत फरमाया करते थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप माले गनीमत तकसीम फरमा रहे हैं। आपका जो बेटा था जब उसकी बारी आई तो आपने उसको 500 दिरहम दिए। बोलो कितने दिए? 500। तकसीम फरमा रहे थे, थोड़ी देर के बाद हज़रत इमाम हसन तशरीफ़ लाए, आपने उनको 1000 दिरहम अता फरमा दिए। फिर थोड़ी देर के बाद हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला तशरीफ़ लाए, आपने फरमाया मेरा हिस्सा किधर है, तो आपने उनको भी 1000 दिरहम दे दी। अब जो आपका बेटा था वो कहने लगा कि यार मेरे बाप, आप वक़्त के खलीफा भी हैं और मेरे बाप भी हैं, आप हुक्मरान हैं, तो हर कोई चाहता है कि अपने बच्चों को प्रमोट किया जाए, सपोर्ट किया जाए। तो मैं हसनैन करीमैन से ताकतवर भी हूँ, वक़्त के खलीफा का बेटा भी हूँ, तो चाहिए ये कि आप मुझे इनसे ज़्यादा दिरहम दें, इनको कम दें। तो चलो ज़्यादा नहीं देने तो कम अज़ कम इनके बराबर तो देना। हुण जिहड़ी मैं गल कहन लगा, अगला साल यह ही प्रोग्राम आन तक इहदा नशा इंशाअल्लाह तुहाडे ज़हनां ते रहना। हवाला मैंने दिया है रियाजुन नजरा उसकी दूसरी जिल्द सफ़ा नंबर 173 में अल्लामा मुहिब तिबरी ने इस रिवायत को नकल किया। हज़रत उमर फ़ारूक के बेटे ने जब कहा कि इनको आप 1000 दिरहम दे रहे हैं, मैं आपका बेटा हूं तो मुझे आप ज्यादा देने की बजाय और बराबर भी नहीं दे रहे तो कम दे रहे हैं। हजरत उमर फ़ारूक ने क्या जवाब दिया? सुभान अल्लाह। आपने फरमाया मेरे बेटे जा, तू भी इनके नाने जैसा नाना लेकर आ। जिनको समझ आई है वो बोलो ना सुभान। फरमाया जा तू भी इनके नाने जैसा नाना लेकर आ, इनके बाप जैसा बाप लेकर आ, है इनकी माँ जैसी माँ लेकर आ, इनकी खालाओं जैसी खालाएं लेकर आ, इनके मामू जैसे मामू लेकर आ, इनके चच्चा जैसा चच्चा लेकर आ। तो फरमाया उमर तुझे भी 1000 दिरहम अता फरमा देता। सुभान अल्लाह। साथ आपने फरमाया क्या मेरे बेटे तू कभी नहीं ला सकता, फरमाया तू कभी नहीं ला सकता क्योंकि इनके जो वालिद मोहतरम हैं वो हसन हुसैन के बाबा फातिमा के सर का ताज, ताजदारे हल अता, मुरादे कुल कफा, सखावत का समंदर, शुजाअत का गजनफर, उम्मत का उस्ताद, उम्मत के नबी का दामाद हजरत अली इब्ने अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और इनकी जो वालदा है वो सैयदा तैयबा ताहिरा मोमिना राकिया आसिमा आबिदा साजिदा हबीबा हबीब रब्बिल आलमीन सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला। और इनकी जो खालाएं हैं वो सैयदा ज़ैनब अलैहिस्सलाम है, वो हजरत रुकैया गए, वो हजरत उम्मे कुलसूम है। और इनके जो मामू जान है वो हजरत इब्राहिम बिन रसूल है, वो कासिम है, वो तैयब है। और इनके जो चचा गए वो हजरत जाफर है। और इन नवासों के जो नाना जान है वो इमामुल अंबिया सुल्तानुल अंबिया फख्रे आदम बनी आदम जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ाते बाबरकात है। इसीलिए तो फिर उस्ताजुल उलमा शेखुल हदीस व तफसीर हजरत अल्लामा गुलाम रसूल कासमी साहब लिखते हैं आज की गुफ्तगू में सिर्फ ये अशार ही आप लेके चले जाएं तो मैं समझूंगा कि मेरे आने का मकसद पूरा हो गया। उन्होंने चंद अशार के अंदर अकीदा अहले सुन्नत व जमात को बयान किया। आप बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान फरमाते हैं कि कुरान में बयान परवरदिगार है, कुरान में बयान परवरदिगार है, मेरे नबी पे सारा दारो मदार है।
मिलके सदा लगा दीजिए। मेरे नबी पे सारा दारो मदार, तेरी फातिमा है बेटी, तेरी आयशा है जोजा। सुभान अल्लाह जी, मोहब्बत से बोले ना सुभान अल्लाह। ये अकीदा अहले सुन्नत है। तेरी फातिमा है बेटी, तेरी आयशा है जोजा, एक तेरे तन का टुकड़ा एक राज़दार है, एक तेरे तन का टुकड़ा एक राज़दार है। कोई चार का है दुश्मन, कोई पंज का है मुनकर, कोई चार का है दुश्मन, कोई पंज का है मुनकर, पर सबका अदब करे जो मदनी का यार है। सबका अदब करे जो मदनी का यार है। मिलके मेरे नबी पे सारा दारो मदा, तेरी वजह से माना तेरे सहाबियों को, तेरी वजह से माना तेरे सहाबियों को, ताहिर तेरा घराना दिल का करार है, ताहिर तेरा घराना दिल का करार। मिलके सदा लगाओ, पता नहीं किसकी जुबान से निकली हुई जनाब, ये नात कबूल हो जाए तो सबका बेड़ा पार हो जाए। ताहिर तेरा घराना दिल का करा, मौला अली के सदीके सिद्दीक पर मैं कुर्बान, मौला अली के सदीके सिद्दीक पर मैं कुर्बान, एक लाडला है तेरा एक यार गार है। अब ये देखें ना कि एक बंदा मुझे कहने लगा कि हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला का बहुत मकाम व मर्तबा है कि वो दूल्हा बनकर, पहले ठीक थी ये बात, दूल्हा बनकर सेहरे बांध कर जनाब सरकार के घर सईदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लिए तशरीफ़ फरमा हुए। तो मैंने कहा उनके मकाम व मर्तबे को तो कोई बयान कर ही नहीं सकता। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह एक एक खून के एक एक कतरे में अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला की मोहब्बत है, तो मोहब्बत है। तो मैंने कहा वो एक मर्तबा दूल्हा बन के सरकार के घर तशरीफ फरमा हुए, तो हजरत उस्मान गनी को मानते हुए क्या होता है जो 2 मर्तबा दूल्हा बनकर मुस्तफ़ा के घर तशरीफ फरमा हुए। माशाअल्लाह जी, अल्लाह आपको सलामत रखे। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहब माशाअल्लाह फरमाया जिनके घर सरकार दूल्हा बन के तशरीफ फरमा हुए हैं, उस अबू बकर सिद्दीक का क्या मकाम होगा, उस उमर फारूक का क्या मकाम होगा। एक बड़ी अहम मैं बात अर्ज करने लगा हूं कि घोड़े का अदब किया जाता है, नाम हमें लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सबके इल्म में ही है। घोड़े का अदब करते हैं, कहते हैं जी इस पर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला सवार हुए हैं। ठीक है, वैसे ही इसमें तो पहले नंबर पे वैसे ही उलमा का इख्तलाफ है कि वो इस पे सवार हुए हैं, कोई और जानवर था, कोई डाची वगैरह थी, चलो मान लिया जाए कोई घोड़ा ही था। लेकिन ये जिस घोड़े का अदब किया जाता है ये वो वाला घोड़ा तो नहीं है ना।
बोलो सारे, ये वो वाला गोरा तो नहीं जो उस वक्त था है मैदान करबला में, वो तो नहीं। निस्बत की वजह से अदब किया जाता है। मैंने कहा निस्बत की वजह से तुम इतना अदब करते हो उस गोरे का, तो जब गारे सोर की तरफ जाते हुए हजरत अबू बकर सदीक ने मुस्तफा को कंधों पे सवार किया, उस अबू बकर का अदब करते हुए तुझे क्या मौत पड़ती। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी रूए जमीन में ये रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं चैलेंज कर रहा हूं, पूरे रूए जमीन में कोई तुम्हें मिलेगा अहले बैत का दुश्मन है, कोई मिलेगा कि जनाब हुजूर के असहाब को नहीं मानता, कोई हुजूर के वालिदैन को नहीं मानता, कोई कुरान को नहीं मानता। फकत अहले सुन्नत व जमात वो मसलक है जो मुस्तफा की सारी अदबों, सारी निस्बतों का अदब भी करते हैं, सारी निस्बतों का हया भी करते हैं। हजरत अलीउल मुर्तज़ा रजी अल्लाह तआला का बहुत मकाम कि सरकार ने उनको अपने कंधों पे सवार किया और फरमाया कि ये जो खाना काबा में बुत है इनको नीचे गिराओ। और सुबहान अल्लाह अगली बात सुनेंगे तो फिर इंशाल्लाह आपने यहाँ सुबहान अल्लाह रोकनी नहीं है, फिर है यहाँ पर आ जाए तो फिर बोल भी देना है। हजरत अलीउल मुर्तज़ा को जब सवार किया तो सरकार ने फरमाया कि अली क्या महसूस कर रहे हो, कहाँ महसूस, क्या महसूस कर रहे हो। हजरत अलीउल मुर्तज़ा रजी अल्लाह तआला ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सवार तो मैं आपके कंधों पर हूं, हाथ मेरा अल्लाह के अर्श पर है। ये है अकीदा अहले सुन्नत व जमा कि हुजूर ने जिनको सवार किया, सुन्नी उस हजरत अली का अदब भी करता है। सरकार ने हजरत इमाम हसन को सवार किया, सुन्नी उनका अदब भी करता है। हजरत इमाम हुसैन को सवार किया, सुन्नी उनका अदब भी करता है। तो जिस अबू बकर ने मुस्तफा को कंधों पे सवार किया, सुन्नी उसका अदब भी करता है। तो फिर हमें ये कहने दीजिए, मेरे नबी पे सारा दारो मदार है। मिलके जरा सदा लगाओ, सियालकोट जाते हुए मुझे भी पता चले माशाल्लाह बड़े अहले ज़ौक़ थे, सारे ही माशाल्लाह मोहब्बत वाले हैं। तो मैं चाहता हूँ सुनने का सवाब तो आप ले रहे हैं, ज़रा पढ़ने का सवाब भी ले लो। अच्छा ये ना सोचो कि शायद तकरीर ख़त्म हो जाती तो असी शेर शुरू कर देने हैं। तकरीर तो फजर तक भी करता रहूं तो ख़त्म नहीं होती। वैसे ही खाने के साथ सलाद हो, स्प्राइट हो, है रायता पड़ा हो तो खाने का लुत्फ़ दोबाला हो जाता है। तकरीर में ज़रा शेर हो तो तकरीर का लुत्फ़ भी दोबाला हो जाता है। हमारे सियालकोट का बहुत बड़ा मरकज़ है जिधर किबला डॉक्टर साहब भी पढ़े हैं और मैं भी उधर ही पढ़ा हूँ और उधर ही जुमा पढ़ा रहा हूँ। तो एक दो जुमे मुझे बंदे कहने लगे कि यार आपने PhD की है तो आप ये शेरो शायरी तो ताड़ चढ़ाओ तो ये ना करें, तो सादी सादी तकरीर करें। 2 जुमे मैं सादी तकरीर की थी, आने ने साडा तो फंड ही कट गया। कहने लगा हमारा तो फंड ही कम हो गया। तो मैंने कहा अल्लाह के बंदो PhD की है, दरसन जामी की है, अगर आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं तो तुसी ज़रा बैठो हाँ कुर्सी ते तकरीर करो तो मैं थल्ले बैठ के कहना सुभान अल्लाह है। तुम प्लम्बर हो, तुम अपने काम को जानते हो, कोई इलेक्ट्रिशियन है वो अपने काम को जानता है, हम अपने काम को जानते हैं। भाई 10 मिनट कोई बंदा गुफ्तगू करे तो लोग बोर होना शुरू हो जाते हैं। ये खुतबा का फन नहीं है कि 2-2 घंटे भी तकरीर करते हैं तो लोग सुभान अल्लाह की सदाएं लगा रहे होते हैं। और ये हुजूर की इज्जत का आपका कमाल है कि देखो ना आज माशाल्लाह आप सारे बैठे हुए हैं तो इनमें तो कोई भी लंगर के लिए नहीं आया। लंगर वैसे मिलेगा तो सही ना, हाँ लंगर है तो सही, लेकिन लंगर के लिए आप आए नहीं, आप रूहानी लंगर के लिए आए हैं। लेकिन ये मेरी वजह से नहीं आप बैठे, आप बैठे हैं इमामुल अंबिया के लिए बैठे हैं, नवासे रसूल के लिए बैठे। तो जरा मिलके सदा लगाओ, मेरे नबी पे सारा दारो मदार है, मेरे नबी पे सारा दारो मदार है। मुझे यकीन जाने कि बड़ी खुशी हो रही है कि किबला अल्लामा साहब अकीदे की बात पे सबसे ज़्यादा माशाल्लाह सुभान अल्लाह कहते हैं। तो अकीदे की बड़ी ज़रूरत है। अभी भी वो अकीदे का शेर था तो मुझे कह रहे थे आके आप दोबारा पढ़ दें तो ਤੁਹਾਡਾ की ख्याल है। सुर च अगर सुनना है तो फिर सोड़ वाली सुभान अल्लाह भी तो कहो ना सारे जरा। मौला अली के सदके सिद्दीक पर मैं कुर्बान, मौला अली के सदके
एक पर मैं कुर्बान, एक लाडला है तेरा, एक यार गार है, एक लाडला है तेरा, एक यार गार। मेरे नबी पे सारा दारो मदार, तेरी फातिमा है बेटी, तेरी आयशा है ज़ोजा, एक तेरे तन का टुकड़ा, एक राज़दार है, एक तेरे तन का टुकड़ा, एक राज़दार। ये ठीक है इंशाल्लाह, जरूर करवाते हैं। अच्छा, तो फिर आप ये देखें कि कुछ लोग ये कहते हैं, उन्होंने कहा उस वक्त वाक़या करबला के बाद देखो कि सरे हुसैन जो था वो तन से जुदा हो गया। तो मैं एक दिन मुतालिया कर रहा था तो मेरे ज़हन में एक बड़ी प्यारी बात आई, तो अल्लाह ताला की तरफ से तो आप भी सुनेंगे तो इंशाल्लाह आप भी मेरे महजूज होंगे। मैंने कहा कि उन्होंने कहा कि सरे हुसैन जिस्म से जुदा हो गया, तो मेरे ज़हन में अल्लाह ताला ने बात डाली कि भाई क्या हो गया कि सरे हुसैन तन से जुदा हुआ है, जिस्म से ही जुदा हुआ है ना, कुरान से तो जुदा नहीं हुआ, कुरान से तो जुदा नहीं हुआ। बल्कि जब आपका सर मुबारक लेके जाया गया तो वहां पर एक राहिब था, उसने जब सरे हुसैन को देखा तो अगले दिन आकर यजीद को कहने लगा, भाई तू भी झूठा है, तेरा मिशन भी झूठा है, हुसैन सच्चा है, हुसैन का मिशन भी सच्चा है, हुसैन का नाना भी सच्चा है। उन्हें क्या अल्लाह दे बंदे, कल तक तो तू साढ़े नाल, हाँ अज तेनू की हो गया। वो कहने लगा, उसने कहा कि नूर की एक ऐसी लहर जो ऊपर आसमां तक मिली हुई थी, नीचे सरे हुसैन तक मिली हुई थी, और होठ हिल रहे थे। जब मैंने कान लगाकर सुना तो सरे हुसैन से कुरान मजीद की तिलावत की सदाएं बुलंद हो रही थी। मोहब्बत से सारे बोलो ना सुभान अल्लाह। दुनिया में बेमिसल है शुजात हुसैन की, दुश्मन से भी नहीं है अदावत हुसैन की, और बाजार के हुजूम से कह दो कि चुप रहे, कुरान कर रहा है तिलावत हुसैन की। अगर वो कारनामा सर अंजाम ना देते तो आज शायद हम भी किसी मंदिर में बैठे होते, हम भी किसी चर्च में बैठे हुए होते। आज अगर हमें मुसल्ला नसीब है, अल्लाह का घर नसीब है, मिंबर रसूल पे उलमा तशरीफ़ फरमा होते हैं, आप यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं, तो ये सारा किरदार हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह तआला की ज़ात बाबर का, और ये हुजूर की अहले बैत ही है जिनके मुतल्लक आपने इरशाद फरमाया कि तुम मैं दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, कुरान, और एक हदीस पाक में फरमाया कुरान और मेरी सुन्नत, और दूसरे पे फरमाया कि कुरान और मेरी अहले बैत। बोलो कुरान और मेरी, जब तक इनको थाम कर रखोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। कुछ लोग वो हैं कि जिन्होंने अहले बैत के दामन को थामा, कुरान के 30 पारे भी नहीं माने हैं, वो जी बकरी खा गई तो ये हो गया वो हो गया, नाउजुबिल्लाह इस तरह के। और कुछ वो हैं कि जिन्होंने कुरान को माना, अहले बैत को ना माना। सुनियो तुम खुश नसीब हो कि कुरान से मोहब्बत भी करते हो, मुस्तफ़ा की आल से मोहब्बत भी करते हो। अच्छा, सहाबा के मुतल्लक फरमाया, तवज्जो, अस्हाबी कन्नुजूम बिअय्यिही मुक्तदैतुम इह्तदैतुम, फरमाया कि मेरे सहाबा सितारों की मिसल हैं, किसी एक ही राह पर भी चलोगे तो हदायत पा जाओगे। और अहले बैत के लिए फरमाया कि मेरी अहले बैत कश्ती नूह की तरह है, जो रह गया वो बह गया, जो सवार हो गया उसका बेड़ा पार हो जाएगा। गोया मुस्तफ़ा फरमाना ये चाहते हैं, कामयाब वो होगा जो अहले बैत की कश्ती में सवार हो और सवार होकर नजर उसकी सहाबा किराम पर हो। इसीलिए हम कहते हैं, इधर मेरे हाथों में आले मोहम्मद, इधर मेरे हाथों में इश्क़े सहाबा, इधर मेरे हाथों में आले मोहम्मद,
मोहम्मद, इधर मेरे हाथों में इश्क़े सहाबा। न ये हाथ खाली, न ये हाथ खाली, न ये हाथ खाली, न ये हाथ खाली। एक दो बात करके मैं गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लेके आना चाहूँगा। कौन सी हुजूर की अहले बैत है, सुभान अल्लाह। मैंने एक जगह पर इसी तरह हज़रत इमाम हुसैन का जिक्र किया तो एक बंदा कहने लगा जी तुसी शिया ते नहीं, तो मैं क्या तू किते यजीदी ते नहीं। हज़रत इमाम हुसैन का जिक्र भाई वो करे तो क्या वो उनके हो गए, वो हमारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या ख्याल है जी, सारे मोहब्बत ना बोलो ना। 5 तन पाक भी हमारे हैं, खुलाफाए राशिदीन भी हमारे हैं, मुस्तफ़ा की अहले बैत से भी हम ही मोहब्बत करवाने वाले हैं, 12 इमाम भी हमारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान मजीद में वो वाक़या मौजूद है कि जब ईसाइयों ने कहा नऊज़ुबिल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो अल्लाह ताला के बेटे हैं क्योंकि इनके बाप नहीं, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाप नहीं तो तुम अल्लाह का बेटा कहते हो, तो फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के मुतल्लक की ख्याल है तुहाडा? उनके मुतल्लक क्या ख्याल है? उनकी तो माँ भी नहीं है तो बाप भी नहीं, तो जो अल्लाह ताला उनको बग़ैर माँ और बग़ैर बाप के पैदा फरमा सकता है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बग़ैर बाप के भी पैदा फरमा सकता है। लेकिन वो बाज ना आए तो मेरा दिल करता है वो कुरान वाली आयत प्रोफेसरी अंदाज च सुननी है या सुर नाल सुना दीजिए ज़रा। ये 4-5 मिनट रह गए हैं तो ज़रा सुर में पढ़ लेते हैं। तो मेरे सुर में आने से पहले आप भी तो सुर वाली बोलो ना, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फ़कुल तालू नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तगिल फनजअल लानतल्लाहि अलल कादिबीन। फरमाया अगर ये नहीं मानते तो फिर ऐसे करो, तुम अपने बच्चे लाओ। ये अपने बच्चे लाते हैं, तुम अपनी औरतें लाओ, हम अपनी औरतें लाते हैं। तुम खुद आओ, हम भी खुद आते हैं। तो फिर वहां पर मुबाहला करते हैं, अल्लाह की बारगाह में गिरगिरा कर दुआ करते हैं। जो झूठा होगा उस पर अल्लाह लानत फरमाएगा, सच्चों के सर अल्लाह ताला फख्र से बुलंद फरमा देगा। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इमाम हसन को उठाया, हजरत इमाम हसन को साथ लिया, पीछे सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, उससे पीछे अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ाते बाबरकात तवज्जो। जब नजरान के ईसाइयों के पास पहुंचे तो वो ईसाइयों के जो बड़े बड़े पादरी थे बड़ी बड़ी बातें करते थे। वो कहने लगे हमें रब की इज्जत और जलाल की कसम है, हमने ऐसे खूबसूरत चेहरे देख रहे हैं जिस तरह के चेहरों को पहले कभी हमने देखा ही नहीं है। हजरत इमाम हसन को देखा, हजरत अली को देखा, सरकार को देखा तो वो कहने लगे ये चेहरे वो हैं, अगर ये पहाड़ों को इशारा कर दे तो पहाड़ भी इनके साथ चलना शुरू कर देंगे। अब कुरान ने कहा कि वो झूठे, ईसाई सारे झूठे, तो झूठों के अपोजिट क्या है? सच्चा। बोलो झूठे के अपोजिट क्या है? अब सच्चा कौन है? हर कोई कहता है सच्चा है। नून लीग वाले कहते हैं हम सच्चे, पीटीआई वाले कहते हैं हम सच्चे, पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं हम सच्चे, सारे अपने आप को सच्चा कहते हैं। लेकिन आओ हम देखते हैं कि कुरान ने सच्चा किसको कहा है। कुरान ने सच्चा किसको कहा? कुरान ने कहा कि वो तो झूठे थे ईसाई, अब झूठे के मुकाबले में सच्चा, तो सच्चा कौन है? फरमाया आमीना के लाल सच्चे हैं, हजरत अली सच्चे हैं, सईदा फातिमा सच्ची है, हजरत इमाम हसन सच्चे हैं, हजरत इमाम हुसैन सच्चे हैं। और उधर कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मस्सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। मतलब क्या?
मतलब ये है अल्लाह से डरो तो पक्के पंजतनी बन जाओ। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है, इसमें हसनैन है फातिमा है, इस घराने में मुश्किल कुशा है। अच्छा, हमें दर्स क्या मिलता है? सिर्फ हम ये तो नहीं कि लच्छेदार तकरीर सुन के तो चले जाएं तो बड़ा मज़ा आया। हमें पैगाम क्या मिलता है जो आज ख़ास तौर पर आपका उन्वान है महफिल का? पैगाम ये मिलता है कि जान जाती है तो चली जाए, नमाज ना जाए। इतने मठे पे आ गए हो हैं तो आज के बाद ये पक्का वादा करो ना कि जेड़ियाँ नमाजा रेंदियाँ कज़ा ने वो भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो हम चूँकि हुसैन नहीं हैं तो हज़रत इमाम हुसैन को तो नमाजी बंदे ही पसंद है ना, फिर तो पक्के नमाजी बन जाएं। दूसरा सबक ये मिला, अल्लाह ताला की तरफ से अगर मुश्किलात आ जाएं तो सब्र से काम लेना है, सब्र से काम लेना है। तीसरा दर्स हमें यह मिला कि कुरान के दामन को किसी सूरत में नहीं छोड़ना है। आप तो माशाल्लाह खुश नसीब हैं, आपके जो इमाम साहब हैं, जो ख़तीब साहब हैं और सरपरस्ती फरमाने वाले किबला डॉक्टर साहब हैं, माशाल्लाह ये सारे कुरान की तालीम भी देते हैं। कुरान की तालीम तो बाद में देते हैं, पहले दिलों में इश्क़ मुस्तफ़ा के चिराग रोशन करते हैं। तो कुरान के दामन को थाम कर रखें, पक्के नमाजी बन जाएं, मुश्किलात पर सब्र करें। इस्लाम के लिए जब हमें ज़रूरत पड़े तो हमें अपना तन मन धन हर वक्त हर चीज़ कुर्बान करने के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।